नमस्कार। हमारे माननीय शिक्षा व कौशल विकास मंत्री भारत सरकार माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी, निर्देशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, हमारे प्रोफेसर MP पुनिया जी, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, हमारे प्रोफेसर श्रीधर श्रीवास्तव, जॉइंट डायरेक्टर NCERT, हमारे बीच बहुत सारे कोई विशिष्ट व्यक्तियों उपस्थित भी है, आधिकारिक उपस्थित है। हमारी श्रीमती LS चंगशन जी, अतिरिक्त सचिव स्कूल एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, हमारे मैडम निधि पांडे जी, KV कमिश्नर, प्रोफेसर राजीव कुमार जी, सदस्य सचिव AICTE, प्रोफेसर त्रिपाठी जी, फॉर्मर डायरेक्टर NCERT, समस्त शिक्षकगण, कर्मचारीगण और मेरे प्रिय विद्यार्थीगण जो अच्छे से, बहुत ही अच्छे ढंग से तालियां भी बजाए, उसके भी एक छंद था। और मीडिया के सारे साथियों, मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है कि महामारी के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने मिडिल स्तर कक्षा 6 से 8 तक और सेकेंडरी स्तर कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों के लिए एक योगा ओलंपियाड का आयोजन किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ दिनों के बाद विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर योग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए मैं आप सबके साथ एक श्लोक साझा करना चाहता हूँ। योग चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों को निरोध ही योग है। चित्तों का तात्पर्य अंतःकरण से है। ब्रह्म कर्णो ज्ञानेन्द्रियों जब विषयों का ग्रहण करती है तो मन इस ज्ञान को आत्मा तक पहुंचाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा था, भारत के ऋषियों ने, भारत ने जब भी शास्त्र की बात की तो इसका मतलब केवल शारीरिक शास्त्र नहीं रहा है। इसलिए योग में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर इतना जोर दिया गया है। योग वो क्रिया है जिसे करने से ना केवल हम शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है और यह तक्षशिला और नालंदा के समय से समग्र और बहु विषयक शिक्षा की परंपरा रही है। साथियों, इसी शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है योग। योग का उल्लेख ऋग्वेद में मौजूद है, साथ ही उपनिषदों, महाभारत और भगवद गीता में भी योग की बात कही गई है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यताओं में भी योग का प्रचलन रहा है। इन सभ्यताओं में कई ऐसे मुहरिया और संबंधित चीजें साक्ष्य के तौर पर पाई गई है, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि भारतीय संस्कृति कितनी विकसित और उन्नत रही है और चिरकाल से योग को जीवन का अभिन्न अंग मानती रही है। साथियों,
आध्यात्मिक ग्रंथ के अनुसार योग करने से व्यक्ति की चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़े जाती है। इसके प्रभाव से मन एवं शरीर और मानव एवं प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ते हुए मैं महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्रों में निहित अष्टांग योग की बात करना चाहूँगा। योग के 8 अंग माने गए हैं। इस सूत्रों में इस बात का उल्लेख है। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टाव अंगानी। अष्टांग योग के 8 अंग हैं, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। साथियों, अष्टांग योग शारीरिक शक्ति और मांसपेशियों, बच्चे सब मांसपेशियों के प्रशिक्षण पर केंद्रित है। योग का अभ्यास करने से आपका शरीर मजबूत और नियंत्रित होता है। अष्टांगों का अभ्यास करने से आप तनाव चिंता आदि विभिन्न मानसिक बीमारियों से बच सकते हैं। यह आपको स्वयं को समझने में भी सहायता करता है। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृतो दुष्कृते तस्माद् यो आयो जुज्जस्यो योग कर्मसु कौशलम। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के अनुसार योग से ही कर्मों में कुशलता है। साथियों, आजकल हमारी दिनचर्या अति व्यस्त हो रही है, जिस कारण हमें शारीरिक व्यायाम करने का समय कम मिलता है। इस कारण आज कई प्रकार के शारीरिक रोगों में वृद्धि हुई है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े समस्या भी बढ़ती जा रही है। इन परिस्थितियों में हम योग के द्वारा अपने तन एवं मन को स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही एकाग्र चित्त होकर अपने कार्य निष्पादित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करना चाहूँगा। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए और माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के कुशल नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय और उससे जुड़े अन्य संस्थान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रचार हेतु निरंतर कार्य कर रहे हैं। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को बहु विषयक शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ मूलभूत सिद्धांत है कि सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविक और खेल के बीच मानविकता और खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास। विद्यार्थियों में नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों जैसे सहानुभूति, दूसरे के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण विषय है। वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय विकसित करना। शिक्षा नीति के बात को सार्थक करते हुए हमें योग को इसके एक अंग के रूप में प्रचलित करना है। हमारा उद्देश्य है ऐसी शिक्षा प्रणाली के बढ़ावा देना जो नागरिकों को देश का अखंड रूप में देखने की दृष्टि दे। साथियों, भारतीय मूल्यों की विरासत, ज्ञान और परंपरा पर आधारित पाठ्यक्रम और शिक्षण को जन जन तक पहुंचाने
का कार्य सभी शिक्षण संस्थाओं को करना है। साथियों, हमारा उद्देश्य अपनी मूल ज्ञान परंपरा व आधुनिकता में सामंजस्य बनाते हुए एक नए भारत का निर्माण करना है। ऐसा भारत जो केवल अपने कल्याण के बारे में न सोचने हुए विश्व कल्याण हेतु तत्पर रहे। साथियों, प्रति वर्ष विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता और इसका श्रेय जाता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मानवता के हित में भारत दुनिया को कितना कुछ दे सकता है। आज इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है विश्व भर में फैला हुआ हमारा योग का ज्ञान, हमारी योग की परंपरा, भारत की जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, आयुर्वेद जैसे जो विज्ञान है। हमारा संकल्प है कि इसका लाभ पूरी दुनिया को मिले। मुझे विश्वास है कि योग को अपनाने हुए हम सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और सकारात्मक आचरण रखने का प्रयास करेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी माननीय प्रधानमंत्री जी को विचारों को आगे बढ़ाते हुए योग के प्रचार प्रसार हेतु कार्य कर रहे हैं। साथियों, योग ओलंपियाड के दौरान छात्रों द्वारा योगाभ्यास जैसे आसन, प्राणायाम, क्रिया, ध्यान आदि प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे वह योग की महत्व को अनुभवात्मक रूप से समझ सकेंगे। आशा है यह ओलंपियाड छात्र को योग से परिचित होकर प्रतिदिन इसका अभ्यास करने के लिए प्रेरित करेगा। मुझे विश्वास है कि देश भर से अधिक छात्रों इस योग ओलंपियाड में भाग लेंगे और उसके आयोजन को अत्यंत सफल बनाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय।